हमारा एक लखनऊ का कवि है किनारे बैठा, हमको बड़ी देर से घूर रहा है। वाह, बहुत बड़ी देर से। रामलीला में अभी ये खर और दूषण दोनों का पात्र बिल्कुल करके आए हैं। कोई श्रृंगार करने की जरूरत नहीं है, केवल खड़े हो जाते हैं तो लोग मान जाते हैं खर दूषण आ गए हैं। नहीं, सही बात नहीं, बहुत बढ़िया है। इनकी दाई आंख बाई को देखती है, बाई दाई को देखती है, इसलिए चश्मा लगा लिया इन्होंने। बहुत अच्छे कवि हैं, हमारे मित्र हैं। बहुत परिवार नियोजन के युग में भी इनके 7 बच्चे हैं, आप समझ लीजिए। हाँ, हम और 2 ऊपर से खाने को लाले हैं, मुकुल महान जी हैं। 7 बच्चे ऊपर से कुत्ता भी पाले हैं। बढ़िया कवि हैं, मैं चाहूंगा वो आए और देश के बड़े व्यंग्यकार हैं, जोरदार तालियों से लखनऊ से पधारे हुए मुकुल भाई का अभिनंदन करें और इस कवि सम्मेलन को रस सिक्त करके आनंद की यात्रा में अपना उत्सव मनाएं। मुकुल महान जी माइक पर। 4-5 लोग तालियां बजा दें। हालांकि हमारे मंच पर बैठे लोगों की संख्या आपकी संख्या से बहुत ज़्यादा कम नहीं है, लगभग बराबर हैं। मनोज जी बैठ जाइए प्लीज़, आप ही का कार्यक्रम है। सही बात, आप चुनाव में खड़े हो जाइएगा। बहुत। चलिए, मैं बहुत बधाई देता हूँ आदरणीय पंडित रामकिशोर तिवारी जी को सर, जिन्होंने हमें 11:30 बजे उठाया। भगवान इनको 12 बजे उठाए वाला वो मतलब नहीं, भगवान आपको माइक तक लाए। हमेशा गलत दिशा में दिमाग जाता है। बहुत अच्छा सब लोगों ने सुनाया। मैं बहुत देर से इनसे कह रहा था कि बगल में बैठा था, मैंने कहा हमको पढ़वा दो, पढ़ास लगी है बहुत तेज। पढ़ास बहुत तेज है, हमारे शुरू से ही पढ़ास लगी, लेकिन ये बार बार किसी और को पढ़ा देते थे। अभी हमको बुलाने के पहले शशि श्रेया को बुलाने वाले थे, तब मैंने मंच पर बैठे बैठे 4 पंक्तियां इनके लिए लिखी। अरे कि इतनी पावरफुल आँखें हैं, इतनी पावरफुल आँखें हैं, फिर भी साफ नहीं दिखता है। इन्हें मल्लिका दिख जाते पर जैकी श्राफ नहीं दिखता है। तो पंडित रामकिशोर तिवारी को मैं प्रणाम करता हूँ, कम से कम इस समय उठाया। देखिए, प्रेम पर खूब बातें हैं, खूब गीत प्रेम के पढ़े, और मैं बहुत बधाई देता हूँ आदरणीय महावीर सिंह वीर जी को। वाह 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 वाह। वास्तव में जो नवगीत होता है, सही बात, वो आज बहुत वर्षों के बाद सुनने को मिला है। नवगीत में नए प्रतीक होते हैं, नई कहन होती है, वो आदरणीय आपने सुनाया है। एक बार अच्छी सी तालियां आदरणीय महावीर वीर जी के लिए होनी चाहिए। बहुत अच्छा, वाह। मैं 4 पंक्तियां आपको देना चाहता हूं। आपकी कोई मजबूरी नहीं है जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप चाहते चले जाते, सही बात, लेकिन नहीं गए। ये आपके अंदर बैठा हुआ एक सज्जन पुरुष या सज्जन स्त्री तो है ही है, साथ में साहित्य के प्रति साधना भी है आपके अंदर, और हम कवियों के प्रति चिंता भी है। बहुत अच्छा, वाह। आपने सोचा कि चले जाएंगे तो बेचारों को कौन सुनेगा? ऐसा नहीं है। आप कविता के असली सुनने वाले हैं। जो नकली लोग थे छन करके चले गए। हमारा जब नंबर आया एक बार 2 ही लोग बैठे थे। अरे आप तो फिर भी बहुत हैं। हमने उन दोनों लोगों को बहुत धन्यवाद दिया। उनमें से एक कहने लगा जल्दी से सुनाओ, मैं लाइट वाला हूँ, ये टेंट वाला है। तो ऐसी स्थिति नहीं है यहाँ पे। बहुत अच्छे लोग बैठे हुए हैं। मैं 4 पंक्तियाँ आपको कहना चाहता हूँ। आदरणीय गुरु सक्सेना जी की जहाँ पर अध्यक्षता हो, वह कार्यक्रम सदैव आकाश छूता है। आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं। आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं। आप चलकर आ गए हैं, शुक्रिया, लोग तो भूकंप में हिलते नहीं। तो आपके आगमन का मैं स्वागत करता हूं। अच्छा। और समय मैं भी ज़्यादा नहीं लूँगा, 6.5 मिनट या 6:45 मिनट। अच्छा है। मैं काव्य पाठ करूँगा और यथास्थान धर दूंगा अपने आप को। एक छोटी सी छड़िका से बात प्रारंभ करता हूँ। कुलदीप सुनना। रात का वक्त है, रात में उल्लू जागते हैं। ये मतलब आप लोगों के अपने लिए नहीं कह रहे हैं। रात में एक सत्यता है कि उल्लू जागते हैं।
तो एक बार अखबार में पढ़ा कि एक उल्लू को लकवा मार गया। लकवा को हिंदी में पैरालिसिस कहते हैं। लकवा शब्द इतना कठिन है ना कि आजकल की जनरेशन नहीं जानती है लकवा क्या होता है। पैरालिसिस कह दो तो जान जाते हैं कि कोई टेढ़ा मेढ़ा रोग होता है। हाँ। अब दूसरे दिन अखबार ने बताया नहीं कि उस उल्लू का क्या हुआ, तो मैंने ढूंढ करके निकाला कि उस उल्लू का क्या हुआ। एक 7-8 लाइन की छोटी सी छड़का से बात प्रारंभ करता हूँ। एक भारतीय उल्लू को, ध्यान में रखिएगा, उल्लू भारतीय है वाह, और उल्लू भारत में ही पाए जाते हैं, विदेशों में आउल होते हैं। वाह। तो एक भारतीय उल्लू को लकवा मार गया। टेढ़ा होते होते यमलोक सिधार गया। टेढ़ा होते होते यमलोक सिधार गया। यमराज ने उल्लू का खाता उठाया। सबके पाप पुण्य लिखे रहते हैं। यमराज ने उल्लू का खाता उठाया, काफ़ी देर तक जोड़ा घटाया, फिर यमदूतों को आवाज़ लगाई। ये गलत उल्लू कहाँ से उठा लाए भाई, आपको नहीं कह रहे हैं। फिर यमदूतों को आवाज़ लगाई, ये गलत उल्लू कहाँ से उठा लाए भाई, फौरन इसका लकवा हटाओ, सीधा करके इसे वापस इंडिया पहुँचाओ। यमदूत बोले हुजूर लकवा तो हट जाएगा, पर टेढ़ापन तो जाते जाते जाएगा। हमारे देश में कोई काम होते होते होता है। लखनऊ से हरदोई वाली रोड बन रही है 3 साल से, बनते बनते बनेगी, ऐसे थोड़ी। कोई काम होते होते होता है। यह सुनकर उल्लू बोला हुजूर चिंता मत कीजिए, मुझे तो बस जाने की आज्ञा दीजिए। अरे माना हमारा देश ओलंपिक में फेल है, माना हमारा देश ओलंपिक में फेल है, पर उल्लू सीधा करना हमारे यहाँ बाएं हाथ का खेल है। तो यहाँ जा कर के अपना सीधा। अच्छा, आज बहुत सारे प्रेम की कविताएं हुई। प्रेम पर मैंने खूब लिखा है। मैंने शायद देश में सबसे ज़्यादा प्रेम पर लिखा है। अच्छा। हाँ, लेकिन हमने देखा कि कोई फ़ायदा नहीं है लिखने से। कोई भी फ़ायदा नहीं है प्रेम पर लिखने से। प्रेम 6 दिवसीय रह गया है। पहले लैला मजनू, सोने महवाल लोग कौन कौन से होते थे, और ज़िंदगी भर प्रेम चलता रहता था। निष्ठा थी, आस्था थी, चलता रहता था। आजकल प्रेम व्रेम कुछ नहीं है, 6 दिन का है। मैं सिद्ध कर देता हूँ प्रेम 6 दिन का कैसे है। पहली को एक नज़र देखा, फिर 2 को उससे बात हुई। पहली को एक नज़र देखा, फिर 2 को उससे बात हुई। 3 को उसने लव स्वीकारा, खुशियों की बरसात हुई। 3 को उसने लव स्वीकारा, खुशियों की बरसात हुई। 4 को उसने पिक्चर देखी, पिज्ज़ा खाया, बाय किया। 4 को उसने पिक्चर देखी, पिज्ज़ा खाया, बाय किया। 5 को बोली 5 दिनों में 5 जन्म एंजॉय किया। 6 को उसको फ़ोन किया तो प्यार व्यार सब साफ हो गया। मेरे लव के मोबाइल का आजीवन स्विच ऑफ हो गया। वाह 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 वाह, अच्छा है, वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया मुकुल भाई, वाह वाह वाह। देखिए, मोहब्बत हमने की थी हमारी। आप हमारा हुलिया देख लीजिए तो आपको मोहब्बत से नफ़रत होने लगेगी। हमारी जो हालत हो गई है, क्योंकि मोहब्बत में हम अधमरे हो गए हैं। मोहब्बत में हम, तिवारी जी आप भी, मोहब्बत में हम अधमरे हो गए हैं। चिकित्सा की हद से परे हो गए हैं। वाह, चिकित्सा की हद से परे हो गए हैं। और बड़े वाजपेयी बने घूमते थे, गिरे मुँह भरा तो खरे हो गए। तो मोहब्बत सबके बस की बात नहीं है। देखिए क्या है मोहब्बत। मैंने मोहब्बत पर एक फाइनल कविता लिखी है, तिवारी जी कहे सुना दें। अरे कृपा करें महाराज। हाँ, शशि सुनना। हाँ। पल्लवी ने बहुत अच्छे मोहब्बत के प्रेम की बहुत कविता बढ़िया बनाई है। और मैं प्रेम का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन प्रेम होना कैसा चाहिए, प्रेम होता किस तरह है, प्रेम कितने प्रकार का होता है, मैं ये सारी बातें आपको बताता हूँ। सिर्फ 3 बंद की कविता। प्रेम 3 तरह के होते हैं। एक होता है एलोपैथिक प्रेम। अरे, पहला प्रेम एलोपैथिक होता है कि हम आपसे करते हैं, आप हमको करते हैं, बात कंप्लीट हो गई, प्रेम चल रहा है। दूसरा होता है आयुर्वेदिक प्रेम। हम आपसे करते हैं, आपने मना कर दिया कि आप हमसे नहीं करते हैं, बात खत्म हो गई। तीसरा होम्योपैथिक होता है कि हम आपसे करते हैं प्रेम, लेकिन आपको पता ही नहीं। तालियां, वाह वाह वाह।
अरे क्या कवि की खोज है साहब, वाह वाह तो ये जो वाह, तीसरा प्रेम मनोज मानव जी होता है, तीसरा प्रेम होम्योपैथिक वाला, ये देश में सबसे ज़्यादा होता है। हम आपको करते हैं, आपको पता ही नहीं है, खतरनाक यही है ना। वन साइडेड प्रेम। और होता क्या है प्रेम, टू साइडेड प्रेम जो होता है ना, हम आपको करते हैं, आप हमको करते हैं, ये विश्वास पर टिका होता है। अब विश्वास दिखता विकता तो है नहीं, मान के चलो कि अगला भी कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, तो हाँ सिर्फ ऐसे ही मान लो, वाह। माना x की वैल्यू 1, तो ये थोड़ी होता है। अच्छा, दोतरफा प्रेम में कमी क्या है, 4 पंक्तियाँ वो भी सुन लीजिए। जिसे प्रेम तुम समझ रहे हो सकता वो धोखा हो। आहा, जिसे प्रेम तुम समझ रहे हो सकता वो धोखा हो। ऊपर मोती चूर का लड्डू, भीतर बाटी चोखा हो। हाय, 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 हाय। हो ही ना, ऊपर मोती चूर का लड्डू, भीतर बाटी चोखा हो, और उसका दिल हो प्रेम का मंदिर, इसकी भी गारंटी क्या। वाह हो सकता है दिल के बाहर धरा तुम्हारा खोखा हो। वाह, हाँ, आपने कह दिया आई लव यू, उसने कहा आई लव यू टू, हाँ। और आई लव यू 3 वाला उधर खड़ा हुआ है। तो इसलिए ये एक तरफा वाला बिल्कुल सही होता है, होम्योपैथिक वाला, कि हम आपको करते हैं, आपको पता ही नहीं। यही करो सबसे ज़्यादा। अच्छा क्या है कि अगर देखिए, पति जो है प्रेमी होता है, वो पति अगर प्रेम करता है पत्नी से तो ये प्रेम है। लेकिन प्रेमी भी जो है ना, एक तरफा प्रेमी, ये भी किसी छोटे मोटे काल भैरव से कम नहीं होता। हाँ। जिंदगी भर अपना कर रहे हैं, छत पे खड़े हैं, कर रहे हैं, अगले को पता ही नहीं है। तो अरे ये एक मुकुल भाई तरफा। बढ़िया है भाई, वाह 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 वाह। हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, हमारे यहाँ ये भी है, आदरणीय गुरु सक्सेना जी के उपस्थिति में कह रहे हैं, हमारे यहाँ प्रेम को लेके फिल्म वालों ने बड़ा कन्फ्यूजन पैदा किया। हाँ। उन्होंने राष्ट्रीय गाना दिया फिल्म पे, हाँ। एक तरफा प्रेम पे, कि तो प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तो पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। वाह, अरे भैया, ये इस कन्फ्यूजन से हटो, एक तरफा प्रेम करो, अपनी तरफ से करो। आपको प्रेम में चाहिए क्या, प्रेम ही तो करना है, करते रहो, आप अपना कर्तव्य निभाओ, अगला अपना दायित्व तो नहीं निभा रहा तो आपसे क्या मतलब है ना। तो इसलिए एक तरफा प्रेम की खासियत सुनिएगा, कितना मज़ेदार होता है ये एक तरफा प्यार, कितना मज़ेदार होता है ये एक तरफा प्यार। ई रिक्शे की तरह साउंडलेस, वाह, ई रिक्शे की तरह साउंडलेस। ई रिक्शा बगल से निकल जाता तब पता चलता है तो निकल गया, पैर से नहीं लड़ा, बिल्कुल बगल से निकल जाता है, वैसे ही होता है। कितना मज़ेदार होता है कुलदीप, कितना मज़ेदार होता है ये एक तरफा प्यार। ई रिक्शे की तरह साउंडलेस और आहिस्ता रफ्तार, वाह, जिंदगी भर चलता रहता है। खासियत देखिएगा, इसमें कोई रिस्क नहीं है, अगला क्या सोचेगा। इसमें कोई रिस्क नहीं है, अगला क्या सोचेगा। अरे कल्पनाओं के पंख किसी के कौन भला नोचेगा, कुछ कहना तो है नहीं। कल्पनाओं के पंख किसी के कौन भला नोचेगा, और कौन भला जानेगा दिल में दुबका बैठा रांझा है। कौन भला जानेगा दिल में दुबका बैठा रांझा है, और सुलग रही मन की बीड़ी में भरा प्रेम का गांजा है। वाह, हाय हाय। सुलग रही मन की बीड़ी में भरा प्रेम का गांजा है, और ना कोई इजहार का चक्कर और ना कोई इनकार। कितना मज़ेदार होता है ये एक तरफा प्यार। अच्छा, दूसरी स्थिति क्या होती है, जैसे आप भाई साहब बैठे हुए हैं दोनों लोग, गौतम साहब, और इनके बगल में बैठे हुए। अब ऐसे कोई उदाहरण सोच लो कि एक को पता है कि हम इससे एक तरफा प्यार करते हैं और अगले को पता ही नहीं, और ऐसे बगल बगल में बैठे हैं, तब दोनों के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन क्या होता है। गजब है भाई, वाह। एक बढ़िया व्याख्या है, वाह 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 वाह। तो ये स्थिति दिमाग में रखिएगा कि आप समारोह में ऐसी स्थिति हो जाती है कि आप जिनके बगल में बैठे हैं, आप तो प्रेम कर रहे हैं, अगले को पता ही नहीं, पता ही नहीं। हाँ। आप सोचिएगा, देखिएगा विचारों का तुलनात्मक अध्ययन कि कन्या क्या सोच रही है, लड़का क्या सोच रहा है, भाई साहब क्या सोच रहे हैं, ये क्या सोच रही हैं। इस तरह से कन्या सोच रही है मन में, भैया जी हैं भोले। हाँ। तालियां। अरे मुगल भाई, वाह 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 वाह। हाँ, कन्या सोच रही है मन में, भैया जी हैं भोले, हाँ।
लेकिन भैया के दिल में है प्रेम के सब हथगोले। लेकिन भैया के दिल में है प्रेम के सब हथगोले। बगल में बैठे भैया सोचें नैना बड़े नशीले हैं। बगल में बैठे भैया सोचें नैना बड़े नशीले हैं और गालों के डिम्पल प्रीति जिंटा की तरह कटीले। वाह 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 वाह। गालों के डिम्पल प्रीति जिन। भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं? अच्छा आ रहे हैं। अब क्या होता है, हम जब काव्य पाठ करते हैं तो कोई ना कोई आता जाता रहता है। एक ऐसे 5-6 साल का बच्चा जा रहा था, हमने कहा बेटा तुझे चैन नहीं है? बोला चैन है पर खुल नहीं रही है। तो भाई साहब चाहते दिक्कत नहीं। अरे बढ़िया भाई वाह। कन्या सोच रही है मन में भैया जी हैं भोले, लेकिन भैया के दिल में है प्रेम के सब हथगोले। बगल में बैठे भैया सोचें नैना बड़े नशीले हैं। बगल में बैठे भैया सोचें नैना बड़े नशीले हैं, गालों के डिम्पल प्रीति जिंटा की तरह कटीले हैं। वाह। निजी प्रेम की नाव है इनकी और खुद खेते पतवार। कितना मजेदार होता है ये एक तरफा प्यार। अच्छा, तीसरी और आखिरी स्थिति क्या होती है? तीसरी और आखिरी स्थिति होती है कि इस प्रेम में, एक तरफा वाले में, कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। आपके जेब में 1.5 रुपये हो तो भी आप कर सकते हो, ना हो तो भी कर सकते हो। इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई पैसा नहीं लगता है, कहीं पिज्ज़ा नहीं खिलाना पड़ता, कहीं पिक्चर दिखाने नहीं जाना पड़ता है। करना क्या होता है कि ख्वाबों में 2 पंख लगाकर खूब घूमते रहिए। अच्छा वाह। ख्वाबों में 2 पंख लगाकर खूब घूमते रहिए और भावनाओं का इत्र डालकर स्वयं सूंघते रहिए। भावनाओं का इत्र डालकर स्वयं सूंघते रहिए और कोई इंडिगो एयर इंडिया या पकड़ो विस्तारा और खुद ही बनो पायलट, इसके पहुंच जाओ अंकारा। खुद ही बनो पायलट, इसके पहुंच जाओ अंकारा। और जब चरित्र भर जाए प्रेम से आ जाओ इस पार। कितना मज़ेदार होता है ये एक तरफा प्यार। ई रिक्शे की तरह साउंडलेस, आहिस्ता रफ्तार। नमस्कार।